हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अभी ये रीजन है मिडिल ईस्ट का, यहाँ पर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है और अभी एक फिर नया कॉन्फ्लिक्ट उभर कर सामने आ रहा है टर्की का खुर्दिस्तान इशू को लेकर। तो खुर्दिश लोगों को लेकर एक इशू वो आ रहा है लाइट में, जिसपे कि अभी टर्की ने इराक को अभी एक स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद एक जनरल स्टेटमेंट इन्होंने यूएन को भी दिया है कि इधर यू कंट्रोल द सिचुएशन, और यूएन मेंबर होने के नाते हम इसे खुद ही कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि ये इशू हमें ज़्यादा हार्म कर रहा है। तो इसके बारे में अभी डिटेल में हम लोग जानेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, लेटेस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए कि प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने अभी जो वार्निंग दी है इराक को, तो इराक को इन्होंने 3 दिन पहले वार्निंग दी थी कि जो टर्की में यहाँ पर खुर्दिश लोगों का आतंक मचा हुआ है उसे जो आपके रीजन से, आपके रिफ्यूजी कैंप्स से खुर्दिश मिलिटेंट टर्की में जो उत्पात मचा रहे हैं, जो हमले कर रहे हैं, उसे आप क्लीन अप कीजिए, उसे न्यूट्रलाइज कीजिए। अदरवाइज टर्की उसे खुद ही क्लीन अप कर देगा और न्यूट्रलाइज कर देगा। और वहाँ पर एयर स्ट्राइक पहले भी हो चुके हैं टर्की के तरफ से, और आगे फिर हम टर्की जो है सो उस पर एयर स्ट्राइक करने की बात कर रहा है। तो ये खुर्दिस्तान इशू क्या है? तो खुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनी थी 1984 में। 1984 में इसका खुर्दिश लोगों ने, जो कि साउथ ईस्ट रीजन में रहते हैं टर्की के, तो ये एक माउंटेनियस रीजन है जो कि 3-4 कंट्रीज में फैला हुआ है। तो इसके बारे में आगे अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ये पार्टी जब गठन हुई उसके बाद वहाँ पर टर्की के अलग अलग जगहों पर उन लोगों ने हमले शुरू कर दिए, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। उसके कारण यूएन में एक रिजोल्यूशन पास करवा कर 1990 में टर्की ने इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करवा दिया, पीकेके को। और पीकेके जो है एक सुन्नी डोमिनेटेड ग्रुप है, क्योंकि जो खुर्दिश लोग हैं ये अधिकतर सुन्नी धर्म को मानते हैं, इसीलिए इनकी कॉन्फ्लिक्ट रहती है सीरिया से, टर्की से, इराक से और ऐसे ही और भी कंट्रीज से जहां पर कि शिया डोमिनेंस है। तो ये देखिए यहाँ पर एक माउंटेन है मखमूर, और यहीं पर जो है सो खुर्दिश लोगों का मेन जो इस माउंटेनियस रीजन में है, यहाँ पे पूरा एक रिफ्यूजी कैंप है जिसे कि टर्की कहता है कि ये एक इंक्यूबेशन सेंटर बन गया है जहां से कि मिलिटेंट्स पैदा हो रहे हैं, मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। और फिर ये यहाँ पर ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं इराक से लगा हुआ, ये टर्की का बॉर्डर है। तो यहाँ से ये लोग सीधे टर्की के बॉर्डर में इंटर करते हैं, या फिर ये सीरिया का जो बॉर्डर है इसे इंटर करते हैं, और इन सब रीजन में ये उत्पात फैलाते हैं, हमले करते हैं और हिंसा फैलाते हैं। तो इस चीज से परेशान होकर टर्की ने टाइम एंड अगेन इराक की गवर्नमेंट को वार्निंग दी, उन्हें कहा कि आप इस चीज को कंट्रोल कीजिए, न्यूट्रलाइज कीजिए। लेकिन जब से अमेरिका का इन्वेजन हुआ इराक में, उसके बाद से इराक में कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट आई ही नहीं है। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट आती है वो इनएप्ट होती है, ज़्यादा उसके हाथ में पावर रहता नहीं है, जिसके कारण कि वो लोग खुद अपने गवर्नेंस को ढंग से नहीं चला पाते हैं। तो जब टर्की ने इराक के गवर्नमेंट को वार्निंग दी तो इन्होंने क्या किया, अपने ऑफिशियल्स भेजे इस जगह पे एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन जब यहाँ के ऑफिशियल्स पहुंचे इस रीजन में तो उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया गया, इन्वेस्टिगेशन करने ही नहीं दिया गया। मिलिटेंट्स ने, खुर्दिश मिलिटेंट्स ने उन्हें बाहर से ही वापस भेज दिया। सेम चीज इन्होंने टर्की को बता दी कि भाई हमारे ऑफिशियल्स तो वहां पर गए थे, वो लोग इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे, लेकिन वहां पर जो खुर्दिश मिलिटेंट थे उन लोगों ने हमारे ऑफिशियल्स को अंदर जाने नहीं दिया गया। तो इसके कारण वहां पर अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और हम कुछ नहीं बता सकते हैं। तो इस चीज को लेकर टर्की ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि या तो यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल खुद कोई स्टेप ले, या फिर यूएन मेंबर होने के नाते हम इस पे खुद स्टेप लेंगे और उन्हें खुद ही न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इसको लेकर अभी यहाँ पर खींचतान मची हुई है, और ये आज का स्टेटमेंट है टर्की का कि हम खुद स्टेप लेंगे। अब इसमें आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। और यहाँ पे ये जो शिया गवर्नमेंट है इराक की, इसे भी जो है सो सुन्नी डोमिनेटेड खुर्दिश लोग मानते नहीं है, और अभी तक लगभग
टर्की में अकेले इन लोगों ने 40,000 लोगों की जान ली है अपने मिलिटेंट एक्टिविटी के थ्रू। प्लस क्या है कि जब ISIS का फॉर्मेशन हुआ था, सबको पता है कि बगदादी जो थे सो ISIS का लीडर था, और उसके लीडर के अंडर में खुर्दिश लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, क्योंकि जो बशर अल असद की गवर्नमेंट है, खुर्दिश लोग उसके भी अगेंस्ट में रहते हैं। बशर अल असद एक्चुअली एक शिया लीडर है और खुर्दिश डोमिनेटेड रीजन है यहाँ पर, जो ये वाला पार्ट है पूरा सीरिया का। प्लस क्या है कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है सीरिया की वो सुन्नी है, और यहाँ पर उसके बाद जो मैक्सिमम नंबर है वो अहलवाइट्स का है। तो इसके कारण यहाँ पर ये लोग ISIS के साथ मिलकर बशर अल असद की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम कर रहे थे। लेकिन जब वहां पर ISIS का पतन शुरू हुआ तो खुर्दिश लोग फिर इसी जो नॉर्दर्न रीजन है ये पूरा इराक का, यहीं पर सिमट कर रह गए हैं। और उसमें भी मेनली ये जो माउंटेनियस रीजन है, ट्रांस यूरेशियन माउंटेनियस रीजन का ये जो पार्ट है, यहीं पे ये मेनली सिमट कर रह गए हैं। तो इनकी डिमांड क्या है, ये देखिए जो रेड कलर से दिखाया गया है, ये पूरा जो रीजन है ये स्ट्रॉन्ग होल्ड रीजन है खुर्दिश लोगों का। और ये जो येलो कलर से जो दिखाया जा रहा है पार्ट, ईरान का हो या फिर सीरिया का हो या फिर टर्की का हो, ये सारा जो रीजन है ये खुर्दिश डोमिनेटेड रीजन है। पूरा माउंटेनियस रीजन जो ये है, यहाँ पर खुर्दिश ट्राइब के ही लोग और खुर्दिश पॉपुलेशन ही ज्यादातर मिलते हैं। और इनकी डिमांड है एक अलग कंट्री की, जिसका कि ये नाम रखना चाहते हैं खुर्दिस्तान। तो ये कोई भी कंट्री ना तो सीरिया एक्सेप्ट करती है, ना ही टर्की एक्सेप्ट करता है, ना ही इराक एक्सेप्ट करती है, और ना ही ईरान एक्सेप्ट करता है। इसके कारण ये सारे कंट्री एकजुट होकर खुर्दिश लोगों को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, उन्हें दबाना चाहते हैं। और इसके कारण यहाँ पर टर्की ने जो इराक को दिया स्टेटमेंट कि आप इन्हें नॉर्मलाइज की न्यूट्रलाइज कीजिए, लेकिन इराक कर नहीं पाती क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट खुद ही कमजोर है। तो टर्की ने अभी यही कहा है कि हम इसे अब खुद करेंगे। और इसमें आगे अब फिर क्या निकल कर आता है ये सब चीजें हम देखेंगे। फिलहाल इशू यहाँ पर यही है कि ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है खुर्दिश ट्राइबल्स का, कि उन्हें खुर्दिस्तान अलग कंट्री चाहिए, जो कि कोई कंट्री मानने को तैयार नहीं है। और इसे जो है खुर्दिस्तान को 1990s में ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया था, और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन दोनों जो हैं सो इसके अगेंस्ट में खड़े रहते हैं हमेशा। और आगे अब इसमें क्या होगा, जो भी जानकारी निकल कर आएगी उस पर मैं वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें फॉलो करें, और हमारे वेबसाइट पे जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को भी दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन निकल कर आए तो उस पर हम आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।